साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल उपराष्ट्रपति के चुनाव की बहुत चर्चा हो रही है। 21 जुलाई की रात अचानक तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उपराष्ट्रपति का पद समय से पहले ही रिक्त हो गया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने समय से पहले इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण उपराष्ट्रपति के चुनाव की आवश्यकता पड़ी। दो दल हैं देश में, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं राधा कृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए। तो एक न्यायविद व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है ताकि न्याय मिल सके। ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, गोवा के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का तेलंगाना के सोशल इंजीनियरिंग में भी काफी बड़ा रोल रहा। आंध्र और तेलंगाना में ये एक रेड्डी बाहुल्य जो है क्षेत्र है और एक से एक जो है विभूतियां मिलेंगी। नीलम संजीव रेड्डी भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो और निश्चित रूप से सुदर्शन रेड्डी जी का भी योगदान देश को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो न्याय के क्षेत्र से आते हैं। न्याय तो न्याय होता है, तो न्याय के लिए ही तो सबसे आखिरी विकल्प जो है वो न्याय होता है। कोर्ट होती है जहाँ न्याय मिलता है। 2023 में तेलंगाना की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया और उसके लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था, जो उस आंकड़ों का जो सर्वेक्षण के पश्चात मिले आंकड़ों का जो है एक तरह से विश्लेषण करे और उसके तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। और उसकी अध्यक्षता जो है बी सुदर्शन रेड्डी ने अवकाश प्राप्ति के बाद किया था। इस पैनल का उद्देश्य था कि उसमें एकत्र किए गए डाटा में कोई हेरफेर नहीं किया हो सके। इसके लिए बी सुदर्शन रेड्डी को ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। तो उपराष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी का एक बड़ा ही ज्वलंत कह लीजिए या बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ईमानदारी तो कूट कूट के भरी हुई। तो इसलिए भी इंडिया गठबंधन के से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है कि उसका कैंडिडेचर कौन है, उसका कैंडिडेट कौन है। तो बी सुदर्शन रेड्डी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी निष्पक्षता पर कोई शक नहीं है। तो इस तरह से एक अच्छा कैंडिडेट हैं और इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। सितंबर में इसका चुनाव है, वोटिंग है और उसी दिन उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो एक देश के नागरिक होने के नाते एक निष्पक्ष और अच्छे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी को सफलता की कामना के साथ आगे की कार्रवाई का इंतजार। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।